चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हों या बैकग्राउंड में सुनते हुए थोड़ी सी सुकून भरी शाम गुजार रहे हों, हम बस खुश हैं कि आप यहाँ हैं। हर डिटेल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बस कहानियों और हक़ाइक़ को अपने पास बहने दीजिए जैसे भी आपको मिले। और वीडियोस वो सिर्फ थोड़ी सी तस्वीर झलक के लिए है। देखना ज़रूरी नहीं, लेकिन मज़ा फिर भी आएगा। तो एक कप चाय पकड़ें, आराम से बैठें और दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। 13वीं सदी में मेडिवल बोहेमिया के एक बेनेडिक्टीन मोनास्ट्री में एक मॉन्क हरमन ने एक बड़ा जुर्म किया, जिसने न सिर्फ उसके मोनास्टिक कस्में तोड़ी बल्कि उसे सजाए मौत का हकदार बनाया। उसे मोनास्ट्री की मोटी दीवारों के पीछे बंद कर दिया गया, अकेला भूखा मरने के लिए। आखिरी ईंट लगाने से पहले हरमन ने रहम के लिए एक चीख लगाई। एबर्ट ने उसका मजाक उड़ाते हुए एक नामुमकिन डील करी। उसे एक किताब बनानी थी, दुनिया के सारे इल्म की, और वो भी एक रात में। हरमन ने डेस्परेट होकर ये डील कबूल की। मटेरियल्स को दीवार के छोटे से गैप में डाला गया। मॉन्क ने बिना वक्त ज़ाया किए काम शुरू किया, लेकिन जैसे रात गुजरी हकीकत सामने आई। ये काम नामुमकिन था और हरमन नाकाम होने वाला था। मगर एक आखिरी चीज़ थी जिससे वो बार्गेन कर सकता था, अपनी रूह। उस रात मॉन्क ने अपनी रूह शैतान को दे दी, एक मुकम्मल किताब के बदले, जो दुनिया के सबसे बड़े कामों का एक मोन्यूमेंटल कंपाइलेशन था। शुक्रिया के तौर पर मॉन्क ने शैतान का एक फुल पेज पोर्ट्रेट किताब में बनाया। सुबह हरमन ने किताब एबर्ट को दी और उसकी जान बख्श दी गई। ये दास्तान जो किताब के बनने के थोड़ी देर बाद से सुनाई जाती है, इसमें कुछ सच्चाई है। किताब के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को कंफ्यूज करती हैं कि कोडेक्स गीगास या डेविल्स बाइबल कैसे लिखी गई। इसके साथ एक कर्ज की कहानी जो सदियों तक इस किताब के साथ रही। कोडेक्स गीगास लैटिन में जाइंट बुक अपने बड़े साइज की वजह से इस नाम से जानी जाती है। ये 36 इंचेस लंबी और 20 इंचेस चौड़ी और करीब 9 इंचेस मोटी है। ये मोन्यूमेंटल काम एक इंसान के वज़न जितना है, 165 पाउंड्स, और इसे उठाने के लिए 2 लाइब्रेरियंस चाहिए। इसकी बाइंडिंग में लेदर और ऑर्नामेंटल मेटल है और पेजेस कम से कम 160 जानवरों की खाल से बने हैं। हर पेज पर लिखावट और इल्यूमिनेशन बहुत स्किल के साथ की गई है, हर लेटर तक परफेक्ट। जैसा कि दास्तान कहती है, इसमें दुनिया का इल्म शामिल है। पूरा लैटिन बाइबल, इसाडोर ऑफ सीविया के इंसाइक्लोपीडिया एटिमोलॉजिया, जोसेफियस का एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज और कॉस्मोस ऑफ प्राग का क्रॉनिकल ऑफ बोहेमिया। इसके साथ छोटे टेक्स्ट भी हैं, जैसे मैजिक फार्मूला, एग्जॉर्सिज्म रिचुअल्स और एक कैलेंडर। एक मिस्ट्री ये है कि 10 पेजेस गायब हैं और कोई नहीं जानता कि उनमें क्या था या क्यों हटाए गए। वो पेजेस कभी नहीं मिले। इसके साइज़ के अलावा इसकी सबसे मशहूर चीज़ पेज 290 पर शैतान का फुल साइज़ पोर्ट्रेट है। ये मॉन्स्ट्रस क्रिएचर पूरा पेज फुल कलर में भरता है। मेनेसिंग स्टैंड्स, कर्व्ड क्लॉज, रेड हॉर्न्स और ज़ुबानों के साथ, जो सिर्फ एक लाइन क्लॉथ पहना है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अरमाइन रॉयल्टी पहनती है और यहाँ शैतान इसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस के तौर पर पहनता है। इस किताब का स्कोप और इम्बैलेंस मिथ और रियलिटी के फ़र्क को ब्लर कर देता है।
हर पेज पर हैवी इल्यूमिनेशन है, छोटी इलस्ट्रेशंस, एलैबोरेट बॉर्डर्स, स्टाइलाइज्ड लेटर्स, लेकिन राइटिंग पूरा यूनिफॉर्म है। कोई चेंज या क्वालिटी में कमी नहीं, चाहे थोड़ी सी भी। इससे दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला, कोडेक्स गीगस एक ही स्क्राइब ने लिखा, और दूसरा, शुरू से आखिर तक यूनिफॉर्मिटी ये सजेस्ट करती है कि ये बहुत कम वक्त में लिखी गई। प्रॉब्लम ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नामुमकिन है। इतना डिटेल और टेक्स्ट का कलेक्शन 5 साल से ज़्यादा बिना रुकी हुई राइटिंग में पूरा होता, वो भी बिना इलस्ट्रेशंस के। रियलिस्टिकली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे लिखने में 25 से 30 साल लगेंगे। फिर भी यूनिफॉर्मिटी का सवाल है। स्क्राइब में एजिंग, बीमारी, मूड या स्किल का कोई साइन क्यों नहीं? कोई 30 साल कैसे लिख सकता है बिना एक बार भी क्वालिटी में बदल किए? ये अनसॉल्व्ड सवाल हैं जो डेविल्स बाइबल की दास्तान को और मिस्टीरियस बनाते हैं। एक्सपर्ट्स सच में नहीं जानते कि इतनी मेटिकुलस यूनिफॉर्मिटी इतने लंबे वक्त तक कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एज के साथ आईसाइट या आर्थराइटिस जैसी फिजिकल लिमिटेशंस आती हैं। दूसरी तरफ शैतान का पोर्ट्रेट किताब का प्राइमरी फोकल पॉइंट है। इतिहास में किताब शायद इस पेज के साथ ओपन डिस्प्ले होती है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि इसके बगल में एक और फुल पेज इलस्ट्रेशन है जो शायद किंगडम ऑफ हेवन को दिखाता है। जब किताब ओपन होती है, ये डबल पेज स्प्रेड गुड और इविल का डुअलिटी सिंबलाइज करता है। शायद शैतान की ड्राइंग मॉन्क की वार्निंग थी, न कि अप्रिसिएशन। किताब में स्क्राइब का सिग्नेचर हरमैनस इंक्लूसस मिलता है, जो और सवाल उठाता है। हरमैनस तो हरमन है, लेकिन इंक्लूसस 2 तरह से इंटरप्रेट होता है। एक हॉरिफाइंग पनिशमेंट जो दास्तान के मुताबिक है, या वॉलेंटरी आइसोलेशन जैसे इंग्लिश वर्ड रिक्लूस। इस व्यू में स्क्राइब ने शायद खुद को सोसाइटी से अलग करके अपने लाइफ्स वर्क को डेडिकेट किया। दास्तान के आर्गुमेंट्स के बावजूद एक और लेजेंड है, कर्स ऑफ द डेविल्स बाइबल। कहते हैं कि ये किताब सदियों तक जहन्नुम से गुजरी और उसके ओनर्स के साथ भी। 1477 में बनने के 200 साल बाद बोहेमिया के बेनेडिक्टीन मोनास्ट्री फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में था। बिल्स पे करने के लिए मॉन्क्स ने अपना प्रेशियस ट्रेजर कोडेक्स गीगास ब्रेनोव मोनास्ट्री को बेच दिया। जल्दी ही ओरिजिनल मोनास्ट्री हसाइट रिवॉल्यूशन में तबाह हो गई। किताब ब्रेवान में 1593 तक रखी, जब उन्होंने इसे होली रोमन एम्परर रूडोल्फ II को प्राग में लैंड किया। रूडोल्फ ने यह कभी वापस नहीं किया, क्योंकि वो इसके अकल्ट कनेक्शन से ऑब्सेस्ड था। उसके रूल में पैरानोया और एरेटिक बिहेवियर बढ़ा और उसकी फैमिली ने उसे तख्ता पलट कर दिया। रूडोल्फ 1612 में मर गया, लेकिन किताब रह गई। 1618 में 30 इयर्स वॉर शुरू हुआ। इस ब्रूटल वॉर के एंड में स्वीडिश आर्मी ने रूडोल्फ के बुक्स और आर्ट का कलेक्शन सीज किया और कोडेक्स गीगास मिला। ये स्टॉकहोम के रॉयल लाइब्रेरी में अपना फाइनल होम बना। कर्स यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। 1697 में रॉयल कैसल में आग लगी। किताब को बचाने के लिए उसे खिड़की से फेंका गया, जो एक खड़े हुए इंसान के ऊपर गिरी और उसे चोट कर दी। हालांकि कर्स को कोइंसिडेंस कहा जा सकता है। डेविल्स बाइबल की ये बदनाम रेपुटेशन मॉडर्न इन्वेंशन नहीं, सदियों से लोग इसके ओमिनस ऑरा से डरते हैं।
एक क्यूरियस बात यह है कि अगर ये किताब ईविल थी तो ये इंक्विजिशन से कैसे बची। इंक्विजिशन के दौरान कैथोलिक चर्च ने यूरोप पर कंट्रोल किया और जो भी सैटेनिक या चर्च के खिलाफ था उसे तबाह किया जाता था। बहुत नॉलेज और रिकॉर्ड्स इस वक्त खोए, लेकिन कोडेक्स गीगाज नहीं। ये मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट्स में सबसे वेल प्रिजर्व्ड है। बहुत सवाल अब भी हैं, वो 10 गायब पेजेस कहाँ गए? स्क्राइब की अनवेवरिंग पेनवेनशिप का राज क्या है? जैसे कहते हैं, डेविल इज इन द डिटेल्स। शुक्रिया इस मेडिवल मास्टरवर्क के बारे में पढ़ने के लिए। अगर आपको ये मिथ और मिस्ट्रीज पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।